राजनीति विज्ञान के इस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर संजय कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है अणु अप्रसार संधि। सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण का घनिष्ठ संबंध है। दोनों का उद्देश्य शांति स्थापित करना है। शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद निशस्त्रीकरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों में एक था अणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, जिसे 60 में एनपीटी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं हम अणु अप्रसार संधि का अर्थ। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, अणु, अप्रसार और संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं अणु का अर्थ क्या होता है। तो अणु का इस संधि में उपयोग है वह है आणविक अस्त्र से इसका मतलब था। अप्रसार को समझने के लिए हम पहले प्रसार को समझते हैं। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार, और संधि का अर्थ होता है आपस में समझौता। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि वह संधि या समझौता जो आणविक अस्त्रों के फैलाव और विस्तार को रोकने के लिए किया गया था वह है अणु अप्रसार संधि। अब हम इसका इतिहास देखते हैं आणविक अस्त्रों का। आणविक अस्त्रों के इतिहास को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध का वह दिन जब जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को तथा नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अणु बमों का प्रयोग किया था। इसमें जो हानि हुई वह मानव इतिहास की भयंकर घटनाओं में एक है। जापान के ये शहर आज भी इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, और इससे एक अस्त्रों को होड़ को रोकने के लिए एक बात आई कि क्यों न इसको रोका जाए। यही एनपीटी की पृष्ठभूमि थी। 1963 में अमेरिका ने अणु शक्ति का फैलाव रोकने का एक कार्यक्रम पेश किया। 1965 में अमेरिका और सोवियत संघ ने संधियों का प्रारूप पेश किया। 1966 में अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने पक्ष में कुछ संशोधन किए। 1966 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक समिति के माध्यम से अणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव पास किया गया। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे 112, उन सदस्य देशों में से 110 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 2 देश जो थे वो उन्होंने में पहला था अल्बानिया, इसने विरोध में मत दिया, और क्यूबा तटस्थ रहा। जिनेवा के निशस्त्रीकरण आयोग को संधि का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। और इन सब के बीच हम अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखते हैं, अणु शक्ति संपन्न राज्य। इस समय राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था। एक थे अणु शक्ति संपन्न राज्य जिन्हें NWS कहा गया। इनकी संख्या 5 थी। यानी पहला था इसमें यूएस, दूसरा यूके, तीसरा यूएसएसआर, चौथा चाइना, पांचवा फ्रांस। और दूसरा जो राज्य था वह था NNWS, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इसमें उन राज्यों को रखा गया था जो इन 5 से दूसरे राज्य थे, यानी अदर स्टेट पूरे विश्व के। तो ये इसके लिए एक तिथि भी निर्धारित की गई थी कि किसे अणु शक्ति संपन्न राज्य माना जाएगा। तो वह तिथि थी 1 जनवरी 1967 को। जिसके पास आणविक शक्ति है वह अणु शक्ति संपन्न राज्यों की श्रेणी में आएगा। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वह है एनपीटी का निर्माण कैसे हुआ। तो 12 जून 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने इस संधि के मसौदे को स्वीकार किया। 5 मार्च 1970 को अणु अप्रसार संधि प्रभावी हुई।
लागू होने के 25 वर्ष तक के लिए इसे प्रभावी रखा गया। 1995 में 25 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मेलन बुलाकर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसकी जो मुख्य बातें हैं वह इस प्रकार हैं। पहला, तकनीक का अप्रसार। अणु संपन्न राज्य परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम का निर्माण करने की तकनीक नहीं बताएंगे, यह इसका मुख्य बिंदु था। दूसरा था सहयोग का निषेध। परमाणु संपन्न राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं करेंगे, यह इसका दूसरा मुख्य बिंदु था। तीसरा था आणविक अस्त्रों के निर्माण पर निषेध। परमाणु अस्त्र विहीन राज्य यानी NNWS की श्रेणी के जो राज्य हैं वह आणविक अस्त्रों का निर्माण नहीं कर सकेंगे। चौथा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर प्रतिबंध के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। पांचवा, असैनिक कार्य के लिए मुक्त। ऐसे देश जिनके परमाणु अस्त्र निर्माण करने की क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए कर सकेंगे। छठवां, असैनिक कार्य के साथ साथ अनुसंधान कार्य की छूट। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो अनुसंधान कार्य किए जाएंगे जैसे परमाणु बिजली घर आदि की स्थापना, उनके लिए छूट रहेगी और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना भी की जाएगी जो निरीक्षण करेगी। आइए अब हम नेक्स्ट बिंदु देखते हैं एनपीटी की आलोचना। कि एनपीटी को बनाया तो महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए गया था, लेकिन इसकी आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि यह अपने कार्यों में और बनाया गया था उसमें सफल नहीं हो पाई। 12 जून 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने इस संधि के मसौदे को स्वीकार किया। तब 95 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि अन्य देशों ने इसका विरोध किया था। इसकी आलोचना इन आधारों पर मुख्य रूप से की जाती है। पहला, नियंत्रण एवं निरीक्षण की व्यवस्था का अभाव। हथियारों के नियंत्रण और निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण यह पता लगाना कठिन था कि सदस्य देश इस संधि का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा का संकट। अणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को आणविक शक्ति संपन्न अस्त्रों के विकास का अधिकार नहीं था। इससे उनको भय था कि अगर कोई अणु शक्ति संपन्न राज्य उस पर हमला कर दे तो उनकी सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। इस कारण भी बहुत सारे देशों ने इसकी आलोचना की, वह हस्ताक्षर नहीं किए। तीसरा पॉइंट है वह है अणु संपन्न राष्ट्रों को छूट। अणु संपन्न राज्य यानी NWS को न्यूक्लियर अस्त्रों के निर्माण पर छूट दी गई थी। चौथा, निगरानी की व्यवस्था का अभाव। राज्य असैनिक उपयोग के नाम पर अणु अनुसंधान करेंगे लेकिन उसका सैनिक उपयोग नहीं करेंगे, इसकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण से भी इसकी आलोचना की जाती है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एनपीटी की वर्तमान स्थिति। 191 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 5 देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नॉर्थ कोरिया, चौथा दक्षिणी सूडान और पांचवा है इजराइल। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि यह दोषपूर्ण है। अब भारत की हम इसके संबंध में बात देखते हैं। तो यह एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत का मानना है कि एनपीटी भेदभावपूर्ण है और यह परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों को आगे परीक्षण व विकास की अनुमति देता है, लेकिन जिन लोगों के पास हथियार नहीं है उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, राजनीतिक कारण। भारत का इस संधि पर हस्ताक्षर न करने के पीछे राजनीतिक कारण मुख्य है। भारत चीन व पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जिसके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चीन परमाणु संपन्न राज्य पहले से ही है व पाकिस्तान भी अणु अस्त्रों का विकास कर चुका है। इस वजह से भारत भी परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इस कारण उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और तीसरा जो कारण है वह है वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण। भारत परमाणु अप्रसार संधि के स्थान पर
परमाणु निशस्त्रीकरण की अवधारणा पर बल देता है, क्योंकि बिना निशस्त्रीकरण के दुनिया से परमाणु हथियारों को खत्म नहीं किया जा सकता। इस कारण से भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। निष्कर्ष हम देखते हैं, एनपीटी की व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी, क्योंकि इसके बाद अनेक देश अणु शक्ति संपन्न बनते गए, परंतु इन दोषों के बावजूद भी यह संधि निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। आइए अब हम अंतिम में आपको बताते हैं कि इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने के लिए जिन महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया गया और उनको संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया है, उसकी सूची, और आप इसका उपयोग अपने अध्ययन के लिए भी कर सकते हैं। इसको अंतिम तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा।